यंगस्टर्स के अंदर जो आदमी हैं, बॉयज हैं, इनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं कुतुब साहब। और यंगस्टर्स में जो सबसे ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, जिसकी निशानदेही होती है आजकल लड़कों की फॉरन ये फ्रंट लाइन रिसीड हो रही है ना, मेल पैटर्न बैलेंस हो रही है। अच्छा, अब ये ऑपोजिट है, जिनका टेस्टोस्टेरॉन बहुत ऊपर होना उनकी बैलेंस शुरू हो जाती है। और वो आपके पास जो फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरॉन बहुत ऊपर है उसको DHT कहते हैं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। ये भी अच्छा है कि ये बुरा है? नहीं, बहुत ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है ना। अब देखिए ना, उसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ये जब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा होता है ना, ये हेयर फॉलिकल को ऐसे जाके पकड़ता है और उसको फांसी लगा देता है। हेयर फॉलिकल का दम घुट जाता है, उसकी कंजेशन हो जाती है। इसका रास्ता क्या है? इसका मतलब जितने गंजे हैं इनके टेस्टोस्टेरॉन बहुत हाई है। मैं ऑन लाइव कहती हूँ, भी जाके चेक करवा लें बेशक, ठीक है। द थिंग इज दैट कि आपने DHT इनहिबिटर्स यूज करने होते हैं यहाँ पे। अब DHT इनहिबिटर्स कौन से हैं? आप जितना रेड मीट खाएंगे उसमें जिंक है, जितना आप सी फूड खाएंगे उसमें जिंक है। जिंक नेचुरल DHT आपके पास रिसेप्टर ब्लॉकर है। और टॉपिकल यानी अगर आपने स्किन पे अप्लाई करना हो तो DHT इनहिबिटर क्या है? प्याज और रोजमेरी, अनियन और रोजमेरी नेचुरल DHT इनहिबिटर्स हैं। इसका मतलब गंजे ना होने के लिए प्याज सर पे लगाया जाए। प्याज और रोजमेरी इनके शैम्पूज और ऑयल्स भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। आप बिल्कुल, मैंने अपने लॉन्च किए हुए हैं, प्याज का भी, रोजमेरी का भी, टी ट्री का भी। उनमें जेन्युइनली प्याज होता है? जेन्युइनली प्याज होता है। और तब वो शैम्पू में फिर बदबू नहीं आएगी? नहीं, उस शैम्पू में बदबू इससे नहीं होती है बिकॉज वो SLS फ्री होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट फ्री होता है। जो ऑर्गेनिक शैम्पूज होते हैं आपके, वो पैराबेन फ्री होते हैं, सिलिकॉन फ्री होते हैं, तो उसमें फिर कोई बदबू नहीं होती है। हाँ, खुशबू भी नहीं होती है, ये मैं बता दूं, लेकिन बदबू भी नहीं होती है। हाँ, लेस न्यूट्रल होता है। एक बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है, लेट्स से कि वो एडोलेंस के अंदर आ रहा है, वहां तो हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं ना, वो एक्सेप्टेबल हैं और वो नजर भी आती हैं और वो आमतौर पे आवाम जो है वो समझती भी है। आवाज चेंज हो रही है, बाल आ रहे हैं, ये चीजें आ रही हैं। अब इस एडोलेंस की एज गुजर गई, 20 से लेके लेट्स से 40 तक के दरमियान में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बीमारियां, ज्यादातर बीमारी के तौर पे हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहे हैं? जी, बेहतरीन बात कुतुब साहब। मैं बता दूं सबको कि ये जो आपके पास हार्मोनल इम्बैलेंस की रीज़न है, सबसे बड़ी रीज़न, अगेन वही हम इतनी बातें डायबिटीज़ पे पहले भी कर चुके हैं, हाइपर इंसुलिनीमिया है। मैं आपको बताऊं, जब आपका इंसुलिन ऊपर जाता है ना, तो वो क्या करता है? वो टेस्टोस्टेरॉन को नीचे लेके जाता है और जिसको ऊपर लेके जाता है ना एंजाइम को, वो है एरोमाटेज। एरोमाटेज जब आपके पास ऊपर जाता है ना, तो वो आपको ये जो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी है ये करता है। अच्छा, आपके हॉट फ्लैशेस, औरतों में नहीं मर्दों में भी आप, ये जो मोटा पेट नीचे से होता है कमर से, ये जो पेट खाली मोटा होता है लेकिन टांगे और बाजू पतले होते हैं, सबसे बदसूरत मोटापा। बदसूरत एस्थेटिकली नहीं, हेल्थ की सेंस में कह रही हूँ कि आपकी जिंदगी के लिए बदसूरत, ठीक है? ये किस लिए हो रहा है? ये हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन ज्यादा बन रही है। इंसुलिन, आज मेरे सुबह एक क्लाइंट है, मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे मैसेज ड्रॉप किया था, डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं मेरे पेट क्यों मोटे हैं और मेरे बाजू और टांगे क्यों पतली हैं? तो मैंने कहा भाई आपका इंसुलिन ऊपर है। इंसुलिन को बहुत शौक है पेट पे चर्बी चढ़ाने का, वो चढ़ाता ही पेट पे चर्बी है, क्योंकि इंसुलिन वहां चर्बी चढ़ाता है जहां पे ऑर्गन हो। ऑर्गन का है यहाँ, और यहाँ कोई ऑर्गन है? पेट के अंदर सारे ऑर्गन है, सारे ऑर्गन है, तो वो आपको पेरिटोनियल ओबेसिटी करता है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, जिन मर्दों को हॉट फ्लैशेस हैं, आपको अपना लिवर डिटॉक्स करने की जरूरत है। हॉट फ्लैशेस से मतलब एकदम गुस्सा आता है? एकदम कान गर्म, नहीं हॉट गुस्सा नहीं, एकदम आपके कान गर्म हो गए हैं, आपका मुंह लाल हो गया, जैसे औरतों को होता है मेनोपॉज में, इस तरह मर्दों को भी होता है, और एकदम ना पसीना आना शुरू हो गया। एक्चुअली आपके लिवर में एक हार्मोन होता है SBHG, सेक्स बाइंडिंग हार्मोनल ग्लोबुलिन। ये क्या करता है? अगर SBHG कुतुब साहब, अगर ये जरूरत से ज्यादा हो तो ये पता है क्या करता है? ये जाके टेस्टोस्टेरोन को लॉक कर देता है, कहता है अब निकल के दिखाओ। टेस्टोस्टेरोन अपना फंक्शन नहीं कर सकता। ये SBHG कब ज्यादा होता है? जब आपके आसपास सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, सोया प्रोडक्ट्स, जंक फूड बहुत ज्यादा हो। अगर आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं मर्द हजरात, तो अपना लिवर डिटॉक्स करें। लिवर किस तरह डिटॉक्स करेंगे? क्रूसीफेरस सब्जियां खाएं। क्रूसीफेरस में गोभी आ जाता है, पालक आ जाता है, जो जरा अफोर्ड कर सकते हो ब्रोकली ले लें, केल आ जाता है आपके पास, ग्रीन वेजिटेबल्स आपके। दूसरा आपके पास लिवर डिटॉक्स हो सकता है किसी भी अच्छी कंपनी का सिंथेटिक मिल्क थिसल सप्लीमेंट ले ले, 250 से 500 मिलीग्राम। मिल्क थिसल आपके पास क्या है? चाइनीज हर्ब है सिलीमेरीन, जिसका बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, आपके पास लिवर डिटॉक्स करती है। कोलीन, अब आप जिन लोगों ने लिवर डिटॉक्स करना, वो कहेंगे हम अंडे की जर्दी और हम गोश्त क्यों खाएं? कोलीन इतना बड़ा लाइपोट्रोपिक एजेंट है ना, यानी लिवर की फैट कम करने वाला। कोलीन सबसे ज्यादा होता ही अंडे की जर्दी और बीफ में है। आपके अंडा खाने से लिवर का जो फैट है वो कम होगा, साफ होता है, डिटॉक्स होगा। मैं 2-2 3-3 जर्दियां खाती हूँ, मैं तो आज जर्दी समेत। डॉक्टर साहब जिंदगी सारी गुजर गई, लोगों ने हमें डॉक्टर्स ने बताया कि जर्दी नहीं खानी। गलत कह रहे हैं सारे, बेशक मेरे पीछे पड़ जाएं, ठीक है? जर्दी अच्छा, इसमें देसी वलायती का कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? अब ऑफ कोर्स देसी होगा तो अच्छा होगा, जितना आपके पास देसी अंडा होगा, जितना उसका
ऑरेंज जो आपके पास मोस्टली योक होती है ना, अनलेस एंड अनटिल उसको इंजेक्शन लगा के या कुछ इस तरह से नहीं किया गया, ज्यादा ऑरेंज होने का पता है क्या मतलब है? कि उस अंडे में कैरोटीन ज्यादा है। कैरोटीन आपके पास, विटामिन ए जो होता है ना वो या आपके पास ऑरेंज कलर का होता है या पर्पल कलर का होता है। तो अगर अंडे की जर्दी ऑरेंज ज्यादा है इसका मतलब उसमें विटामिन ए ज्यादा है, वो लेना चाहिए। हाँ, और जो देसी अंडा है उसका ऑरेंज ज्यादा होता है, दिस इज ऑलवेज गुड।